अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार और आप देख रहे हैं वकार टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मकामात हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं, लेकिन बहुत से दिलचस्प और अजीब मकामात तलाश किए जा चुके हैं जिसको देखकर इंसान की अक्ल तस्लीम ही नहीं कर पाती कि क्या इनका वजूद हकीकत में है या नहीं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे ही कुछ मकामात के बारे में बताएंगे जिनको देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। तो दोस्तों, इन मकामात के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वकार टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, डेड सी यानी मुर्दा समंदर। दोस्तों, ये समंदर इसराइल और जॉर्डन के मगरबी किनारे पर वाक़या है। आपको अगर तैरना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ऐसा समंदर जिसमें बिना तैरे भी कोई शख्स डूब नहीं सकता। क्या ऐसा सच है? तो ये बिल्कुल हकीकत है कि मुर्दा समंदर यानी रीड सी के नाम से मशहूर झील जो कि आपको तैरने में मदद करेगी। झील में नमकियात और दीगर मादनियात की वजह से ये आपको बगैर डूबे और बगैर किसी मज़ाहिमत के तैरने में मदद कर सकती है। ये झील समंदर के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा नमकीन है, जो कि पानी में तैरने की अहम वजह है। लेकिन इस झील में मौजूद नमकियात जानवरों, पौधों और माहौल के लिए नागवारा है, क्योंकि नमकियात की हद से ज़्यादती जिंदा रहने वाले जानदारों के लिए मौत का बायस बनती है। यही वजह है कि ये मुर्दा समंदर यानी डीड सी के नाम से मशहूर है। मुर्दा समंदर हज़ारों सालों से सियाहों को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि रियली अमेजिंग है। नंबर 2, कैट्स आइसलैंड यानी बिल्लियों का जजीरा। दोस्तों, ये जगह जापान में वाक़या है। आप ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि दुनिया में कोई ऐसी भी जगह है जहां इंसानों से ज़्यादा बिल्लियां रहती हैं। जी हां, एक जजीरा आओशिमा, जो कि बिल्लियों के जजीरे के नाम से जाना जाता है, और ये जजीरा जापान में वाक़या है। यहाँ महज 100 लोग जबकि हज़ारों बिल्लियां रहती हैं। यहाँ के रहने वाले लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं। यहाँ बिल्लियों और इंसानों का तनासिब 10.1 है। इस जजीरे पर बिल्लियों को माही गिरों की कश्तियों पर से चूहों को भगाने के लिए लाया गया था। फिर वो उस जजीरे पर ही रह गईं और इस तरह गैर मामूली हद तक इनकी तादाद में इजाफा हो गया, यहाँ तक कि ये जजीरा बिल्लियों से भर गया। 2018 में एदाद शुमार के मुताबिक यहाँ इंसानों की आबादी 13 से कम रह गई है, जिनमें औसतन 75 साल से बड़े लोग हैं। ये जजीरा सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। सियाह यहाँ आते हैं और बिल्लियों को खाना खिलाते हैं। नंबर 3, अंडर वाटर पार्क यानी पानी में मौजूद पार्क। दोस्तों, जुनूब मशरकी ऑस्ट्रिया में ट्रागवास गांव के करीब वाक़या एक खूबसूरत सब्ज रंग की झील मौजूद है। ये झील पहाड़ों और जंगलों से घेरी हुई है, जो कि इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि इससे दिलचस्प जगहों की फुर्सत में शामिल किया गया है, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि गर्मी के मौसम में कुदरती रुझान की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद बर्फ़ पिघल जाती है और ताज़ा पानी वादी में सैलाब की सूरत में आता है, जिसकी वजह से वादी में मौजूद एक पार्क झील की सूरत इख्तियार कर लेता है। मार्च के महीने में बर्फ़ पिघलने की वजह से जो पानी वादी में आता है वो सिर्फ छोटे दरख्त और चलने के रास्तों को पानी से भर देता है, जबकि जून तक बहुत ज़्यादा पानी पिघलने की वजह से बड़े दरख्त और फल वगैरह भी पानी में डूब जाते हैं और झील की गहराई 12 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि एक निहायत पुरकशिश मंजर पेश करती है। जुलाई के आखिर में झील का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह यह सिलसिला हर साल जारी रहता है। बहुत से सियाह यहाँ आते हैं और पानी में मौजूद पार्क में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ करते नजर आते हैं। और अगर आप भी इस खूबसूरत जगह का दौरा करना चाहते हैं तो जून का महीना बेहतरीन रहेगा। नंबर 4, रेनबो रिवर यानी 5 रंगों वाला दरिया। दोस्तों, कैनो क्रिस्टल के नाम से मशहूर ये दरिया, जो कि कोलंबिया में वाक़या है, इसे 5 रंगों के पानी वाले दरिया और माए कोसी कज़ा के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में इस दरिया का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह एक मनफरद किस्म का पौधा है जो कि गर्मियों की मौसम में दरिया की सतह पर तैरते हैं। इसे ज़मीन पर मौजूद सबसे खूबसूरत दरिया भी कहा जाता है। छोटी छोटी आबशारों और पथरीले रास्तों पर मुश्तमिल ये दरिया 100 किलोमीटर तावील है। ये इलाका बहुत अरसे तक खाना जंगी की जिद में रहा था, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ आने से घबराता था। बिल आखिर हुकूमत और बागियों के दरमियान मुआहदे के 1 साल बाद यानी 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अमन कायम होने के बाद मुल्की और गैर मुल्की अफराद यहाँ सियाहत के लिए आते जाते हैं।
جس سے اس کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں اور مقامی افراد کو سیاحت کی وجہ سے بہت فائدہ بھی پہنچا۔ تو دوستو آج کی میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔